अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, इफ्तार स्पेशल रेसिपी पापड़ी चाट। इसको बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 मिनट में ये तैयार हो जाती है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। फुलकियाँ बनाने के लिए 300 ग्राम मैंने बेसन लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून मीठा सोडा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ताकि इसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। इसको बस इतना ही थिक होना चाहिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और ये देखिए इस तरह आपके पास कोई भी बड़ा सा चम्मच हो जिसमें सुराख हो, तो इस तरह आप जो है वो बड़ी मज़ेदार ज़बरदस्त फुल्कियाँ बना सकते हैं। इस तरह फुल्कियाँ आप एक ही बार बना के रमज़ान से पहले या रमज़ान के दरमियान में बना के रख लें और पूरा महीना बल्कि 1 से 2 महीने तक बड़े आराम से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़ कर दें और छोटे-छोटे पैकेट बना के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं या फ्रिज पर रख दें कुछ दिन के लिए। इनको ये बिल्कुल वैसी की वैसी फ्रेश ही रहेंगी। ये देखिए बस इतने गोल्डन ब्राउन हमें चाहिए और ये पूरी तरह तैयार हो चुके हैं और बस अब मैं इन्हें निकालने लगी हूँ। ये सारी फुल्कियाँ मैंने निकाल ली हैं और अब इनको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। पापड़ी बनाने के लिए मैंने 3-4 समोसा पट्टी ले ली है और ये देखिए इस तरह इसको हम समोसा पट्टी को आप फ्राई कर लें। ज़बरदस्त मज़ेदार पापड़ी भी तैयार हो जाएगी। बस 2 मिनट में पापड़ी तैयार है। जितनी आपने चाट बनानी है, जितनी फुल्कियाँ आपको चाहिए उसके लिहाज से आप इस तरह पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रख दें और 10 मिनट हो गए, ये देखें ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब अच्छी तरह से पानी इस तरह हाथ से निचोड़ के और हम इनको निकाल लेंगे। पानी निचोड़ के अब हम इस तरह इनको निकाल लेंगे। ये 2 आलू मैंने बॉईल किए हुए थे, इनको भी काट के इस तरह डाल रहे हैं हम। आलू आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये 2 आलू मैंने सिर्फ बॉईल किए थे और इनको इस तरह क्यूब की शक्ल में काट के मैं डाल रही हूँ। एक प्याज को मैंने इस तरह लंबे और पतले स्लाइसेस में काटा हुआ है और इनको भी इस तरह हम फैला रहे हैं। ये थोड़े से टमाटर इसमें डाल देंगे। एक टमाटर मैंने बड़ा काट लिया है और इसके छोटे स्लाइसेस काट लिए हैं और ये डाल देंगे। चाट मसाला। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपका दिल करे तो आप इस तरह भी इसको नींबू डाल के खा सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको पापड़ी चाट बना के दिखाती हूँ। ये जितनी भी चाट बनानी है एक प्लेट में इस तरह इसको निकाल लें। अब इस पे मैं दही डाल रही हूँ। दही को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लिया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ये मैं खुबानी की चटनी मैंने बनाई हुई है और खुबानी की चटनी मैं आपको बहुत जल्दी बनाने सिखा दूँगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ईज़ी तरीके से बन जाती है। इस तरह आप इस पे खुबानी की चटनी डाल दें। इमली की चटनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। चाहे तो हल्का सा चाट मसाला और डाल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और अब जो पापड़ी हमने बनाई है उसको मैं डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह कितनी ज़बरदस्त जो है वो पापड़ी तैयार हो गई है और इस तरह आप घर पे मज़ेदार और आप इसी तरीके से घर पे साफ़ सुथरी पापड़ी बनाएं। इसी तरह आप मज़ेदार पापड़ी चाट घर पे बनाएं और आप अफ्तारी का लुत्फ़ दुबाला करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये पापड़ी चाट कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।